देवासोड़ पर सोमवार सुबह फ्रीगंज से हामुखेड़ी की ओर एक्टिवा पर सवार होकर जा रही युवती को पीछे से डंपर ने टक्कर मार दी, जिसमें युवती की मौके पर ही मौत हो गई। मामले में नागरिक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों द्वारा शव का पोस्टमार्टम किया गया। नागरिक थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि भूरी पिता राजू मेहतर उम्र 22 वर्ष निवासी हामुखेड़ी की रहने वाली है, जो एक्टिवा क्रमांक MP13 FS 5803 से फ्रीगंज से हामुखेड़ी की ओर जा रही थी। उसी दौरान डंपर ने पीछे से टक्कर मार दी, इसमें भूरी की मौत हो गई। घटना के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया। पुलिस का कहना है कि मामले में मर्ग कायम कर लिया गया है। जिला अस्पताल में युवती का पोस्टमार्टम डॉक्टर द्वारा किया गया। ये ना सुबह अपने सिवान सिटी में काम करती हैं, इनकी बालिका राजू ज्योति की। ये सुबह इनके पेट्रोल डलवाने गए थे पापा के साथ में, तो पापा ने बोला कि बेटा तू जा, और फिर पीछे से डैम्पर वाले ने टक्कर मार दी उसको, तो इनका एक्सपार्ट हो गया। इनका ना ये अपना रूपमणि सावरम सामने। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण के दौरान 8 मकानों को नगर निगम की टीम ने तोड़ दिया। सोमवार को चली कार्रवाई के दौरान 2 मकानों को भी तोड़ा गया। गौरतलब है कि 6 मकानों को प्रशासन ने पूर्व में तोड़ दिया था। खास बात तो यह रही कि आज जिन 2 मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की गई, उनके बीचों बीच मकान में बने वर्षों पुराने श्री दशभुजा नरसिंह गणेश मंदिर बना हुआ था, जिसे तोड़ने के निर्देश अधिकारियों ने दिए। वहीं मंदिर के पुजारी व मंदिर के मालिक का कहना है कि मंदिर को नहीं हटाया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ से मंदिर हटाते हैं तो उन्हें उचित स्थान पर मंदिर की स्थापना करने की परमिशन दी जाए, या फिर महाकाल मंदिर प्रशासन महाकाल मंदिर परिसर में दशभुजा की मूर्ति को स्थापित करे। इस प्रकार पूर्व में महाकाल मंदिर सती माता के मंदिर विस्थापित किए गए हैं। अभी तो हमारे रहने के ठिकाने नहीं है, और ऐसे में इतनी बड़ी भगवान की मूर्ति को कहां पर लेके जाएंगे। रहवास का था तो हमारा तोड़ दिया है, लेकिन हम मांग कर रहे हैं कि हमारा मंदिर रहने दो, यहीं पर यथावत रहने दो, उसका और विस्तारीकरण आप कर दो और हम लोग ही यहाँ पर पूजा करें और हमारे द्वारा ही यहाँ पर पूजा हो। और यदि इसको विस्तारीकरण में अगर अड़चन आ रही है और कहीं ये हो तो हमको कहीं जगह ऐसी दे कि हम वहाँ पर हमारी मूर्ति रख दे और उसका पूजन अर्चन करें। उज्जैन के महानंदा नगर स्थित स्पोर्ट्स एरिना में 4 से 5 दिसंबर को 2 दिवसीय अंतर विद्यालय एथलेटिक प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसमें उज्जैन संभाग के लगभग 75 कॉलेज की टीमों ने भाग। प्रतियोगिता में 100, 200, 400, 800, 1500 एवं 5000 एवं 10,000 मीटर दौड़ सहित 21 किलोमीटर की मैराथन दौड़ भी शामिल है। प्रतियोगिता में 100 मीटर बाधा दौड़, 400 मीटर बाधा दौड़ एवं 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। एथलेटिक प्रतियोगिता जीतने वाले प्रतिस्पर्धियों को 1, 2, 3 विनर घोषित किया जाएगा, जिसमें स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक दिए जाएंगे। जीतने वाले एथलीट को दिसंबर माह में चेन्नई में होने वाले दक्षिण क्षेत्र अंतर विद्यालय प्रतियोगिता में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। कहाँ पर है ये? ये विक्रम विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालयीन प्रतियोगिता है, जिसमें उज्जैन संभाग के सभी जिलों के विभिन्न कॉलेज 75 कॉलेज के प्रतियोगी इसमें सम्मिलित हुए हैं। 2 दिवसीय प्रतियोगिता में एथलेटिक के सारे इवेंट आयोजित किए गए हैं, जिसमें 100 मीटर दौड़ से लेकर हाफ मैराथन तक आयोजित किए। फील्ड के सारे इवेंट आयोजित किए गए हैं और ट्रैक के भी सारे इवेंट आयोजित। इस प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को उनका परफॉर्मेंस के आधार पर विक्रम विश्वविद्यालय के दल का चयन किया जाएगा, जो साउथ जोन चेन्नई में आयोजित इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में विक्रम विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे। जो विजेता खिलाड़ी है उनको यहाँ पर हम स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक देकर सम्मानित कर रहे हैं। विश्वविद्यालय उन्हें प्रावीण्य प्रमाण पत्र प्रदान करेगा। और मुझे ये बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि विक्रम विश्वविद्यालय की इस प्रतियोगिता में कई सालों बाद मार्च पास्ट हुआ है। हमारे आदरणीय उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी यहाँ पर मुख्य अतिथि थे,
तो ये एक बहुत लंबे समय के बाद अच्छे स्तर पर ये आयोजन यहाँ पर हो रहा है विक्रम विश्वविद्यालय के इस प्रतियोगिता में। नगरपालिका निगम द्वारा आयोजित परंपरागत कार्तिक मेले में रविवार को फिल्म स्टार नाइट अंतर्गत जूनियर माधुरी दीक्षित 2, ऋतिक रोशन 2, सिंगर शालिनी चौहान प्रस्तुति दी गई। कार्तिक मेला सांस्कृतिक मंच पर मुक्ता इवेंट के माध्यम से फिल्म स्टार नाइट का आयोजन किया गया। इसमें जूनियर माधुरी दीक्षित 2, ऋतिक रोशन 2, सिंगर शालिनी चौहान द मोस्ट डांस टोर पे एवं सचिन जैन म्यूजिकल ग्रुप द्वारा प्रस्तुतियां दी गई। आकर्षक विद्युत सज्जा से माधुरी दीक्षित 2 ने फिल्मी गीतों की आकर्षक प्रस्तुतियां दी। स्वागत सांस्कृतिक समिति के संयोजक गब्बर भाटी ने किया। जादू बड़ा आ गया, जादू धूम धूम कहते हैं, और जिसने ब्रह्मांड बनाया, जिसने सारी दुनिया को बनाया, वहां का ओंकार वो यहाँ बसे, आप सबके और मेरे और जादू के दिल में बसे। दैनिक अवंतिका और दैनिक ब्रह्मास्त्र की निश्चित पुरस्कार योजना। हर प्रतियोगी को पुरस्कार कूपन दो और पुरस्कार लो। हमारे पाठक प्रत्येक माह के कम से कम 2 कूपन आवश्यक रूप से संभालें। हर माह दैनिक ब्रह्मास्त्र अखबार में 2 से अधिक कूपन प्रकाशित होंगे। पाठकों हर माह 1 से अधिक बार फॉर्मेट जिस पर कूपन चिपकाना है प्रकाशित होगा। अखबार में प्रत्येक माह प्रकाशित होने वाले कूपन चुकने पर मास्टर कूपन क्रमशः भी लगाया जा सकता है। केवल 2 पाठकों से अपील है कि 2 माह का दैनिक अवंतिका का मासिक बिल अवश्य संभालें, अन्यथा प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो सकेंगे। पाठकगणों के लिए दैनिक अवंतिका कार्यालय उज्जैन में फॉर्मेट पर कूपन चिपकाकर जमा कराने की अंतिम तारीख 20 फरवरी 2023 रहेगी। प्रतियोगी पाठकों को पुरस्कार वितरण फरवरी के अंतिम सप्ताह में दिया जाएगा। अंतिम निर्णय निर्णायक मंडल का रहेगा। शर्तें लागू। बुरहानपुर जिले में एक चौंका देने वाली खबर सामने आई। दरअसल बुरहानपुर में बकरे भी दूध देते हैं। यह बात सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यह सच है। बुरहानपुर में गोट फार्मिंग करने वाले डॉक्टर तुषार नेमाड़े के फार्म हाउस में 2-3 नहीं बल्कि 4 ऐसे बकरे हैं जो कि दूध देते हैं। इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बकरों का दूध 300 लीटर तक बेचा जा रहा है। वर्तमान समय में यह आश्चर्य का विषय है। इस गोट फार्मिंग की विशेषता यह है कि यहाँ पर कुल 400 बकरियां हैं। इनमें देशी विदेशी की 14 नस्ल के बकरे बकरियां हैं। इनकी कीमत 45,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की है। बकरे बकरियों की प्रजातियां बीटल, हंसा, हैदराबादी, पतीरा, हाईपेड, अफ्रीकन, बोर, सोजत, तोतापरी, कोटा आदि यहाँ पर मौजूद है। अपने यहाँ भैया अभी 4 बकरे दूध दे रहे हैं।
उसमें बीटल है पंजाब का, हंसा है चंबल का, हैदराबादी है हैदराबाद का, और एक पतीरा है अहमदाबाद का। ये चारों बकरे दूध दे रहे हैं और दूर दूर से लोग इनको देखने के लिए आ रहे हैं। क्या इनकी कीमत क्या बताई क्या? बीटल का जो है भैया 2,10,000 का है। हंसा का सबसे महंगा है, 3, साढ़े 3, 4 लाख के ऊपर आता है वो। पतीरा जो है ये 1,80,000 का है। हैदराबादी जो बोलते हैं अपन, चाचा नाम है उसका, 1,60,000 का है। सुनने में एक अचंबा लगता है कि बकरा दूध दे रहा है, तो ये आपको कैसे पता चला, कब से ये मतलब हुआ है? मैं डॉक्टर हूँ पेशे से। पिछले 15 सालों से मैं सरताज फार्म चला रहा हूँ। तो 2.5-3 साल पहले हमने बकरे लाए थे ये, तो थन आए उनको, निप्पल आते जो थन आए, तो हमने बोला ये दूध आना चाहिए इसमें, तो दूध निकलने लगा है उसमें अभी फिलहाल। आगरमालवा कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दरअसल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले से गुजर रही थी। इस दौरान लोगों ने मोदी मोदी का नारा लगा दिया। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब मोदी मोदी का नारा कांग्रेस की पद यात्रा में गूंजा हो, लेकिन इस पर राहुल गांधी का रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बता दें कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब पद यात्रा में जा रहे थे तो उसी वक्त मोदी मोदी का नारा गूंजने लगा। इसके बाद उन्होंने लोगों को फ्लाइंग किस दिया। राहुल गांधी के इस रिएक्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इससे पहले भी मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस की पद यात्रा के दौरान मोदी मोदी के नारे लगे थे। युवकों के नारे को सुनकर राहुल गांधी वहीं रुक गए। राहुल गांधी ने उन युवकों को अपने पास बुलाने के लिए कहा, लेकिन वो सभी वहां से तुरंत भाग गए। सुसनेर नगर परिषद की गठन के बाद दूसरी परिषद की बैठक में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं पार्षद प्रतिनिधियों के बैठने में शामिल होने के चलते हंगामा हुआ। पार्षद नईम मेव ने सम्मेलन में कहा कि 8 महिला पार्षदों के प्रतिनिधि बैठक में मौजूद थे। इस बात को लेकर हंगामा हुआ। इसके बाद एक बार फिर बैठक शुरू हुई। वहीं अध्यक्ष प्रतिनिधि राहुल सिसोदिया ने कहा कि कांग्रेस के पार्षद के द्वारा सभी लोगों को बुलाकर बैठक में हंगामा करने लगे, बिंदुओं पर चर्चा नहीं करने दी। बैठक में 2 अनाधिकृत व्यक्ति किसी पार्षद से मिलने आ गए थे। उन लोगों को बाहर निकालने में थोड़ा सा विवाद हुआ था, तो विवाद शांत हो गया। तो ये जो बाहरी व्यक्ति यदि बैठक में बैठते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे? बाहरी व्यक्ति कोई नहीं था जिसमें सभी पार्षद साथीगण उपस्थित थे। साथ ही पार्षद प्रतिनिधियों को बैठने की जगह नहीं थी, फिर भी एक कांग्रेस के पार्षद ने सभी को फोन लगा के बुलाया कि ये सब मेरे प्रतिनिधि है, और आके बैठक में हल्ला करने लगे। जो बिंदु रखे गए थे सभी बिंदुओं पर उन्होंने आके विस्तार में चर्चा करने के थे, चर्चा नहीं करने दी और हल्ला करके यहाँ पे गाली गलौज करने लगे। इससे परिषद की बैठक भंग हो गई। हमने सभी प्रत्याशियों को, सभी पार्षदों को वापस बुलाया और मीटिंग को व्यवस्थित पूर्ण चलाई। ये नगर परिषद की बैठक में संबंधित निर्वाचित पार्षद ही उपस्थित रहे और उसकी एक प्राप्ति हमने ले रखी है कि वो नगर पंचायत सुसनेर ने उस पर अमल नहीं किया। आज भी 8 महिला पार्षदों के प्रतिनिधि बैठक में मौजूद थे। यहाँ तक कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों महिला हैं, दोनों के पति भी वहाँ प्रतिनिधि के रूप में मौजूद थे। हमने सीएमओ से कहा कि प्रतिनिधि अलाउ है क्या, तो उन्होंने इससे इनकार किया। बैठक में भाजपा के प्रतिनिधि पार्षदों ने हंगामा करने का प्रयास किया, बैठक में व्यवधान पैदा किया। बैठक में जो भी मुद्दे रखे थे उस पर बहस नहीं होने दी। पलसूर नगर के पास उपला स्वास्थ्य केंद्र में 1 दिसंबर को किरण नामक महिला को नॉर्मल डिलीवरी से बच्ची पैदा हुई। देखते देखते यह बच्ची लोगों में जन चर्चा का विषय बन गई। दरअसल इस बच्ची के दोनों हाथ नहीं हैं। जैसे ही खबर क्षेत्र में फैली, बच्ची को लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं। उपला स्वास्थ्य केंद्र के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुनील सोलंकी का कहना है कि लाखों में ऐसा केस सामने आता है। यह डिलीवरी के समय किसी इंफेक्शन या फिर अनुवांशिक कारणों से भी ऐसा हो सकता है। लड़की के पिता नितेश भगवान का
शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं भगवान ने साथ दिया, इसमें हम खुश हैं। लेकिन यह भी मानते हैं कि बच्ची को लेकर लोग फोन भी लगा रहे हैं और हाल चाल भी जान रहे हैं। कई लोग बच्ची को देखने भी आ रहे हैं। जन्म से ही नवजात के दोनों हाथ नहीं होने के चलते नवजात बच्ची को लेकर चर्चा गर्म है। लोग इस पर आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। डॉक्टरों का मानना है कि बच्ची पूरी तरह स्वस्थ है। उसका वजन 2 किलो 800 ग्राम दर्ज हुआ है। इसका हाथ नहीं है। सब लोग हमारे को कॉल करके पूछते हैं, देखने भी आते हैं। भगवान ने दिया ऐसा, मैं तो खुशी में हूँ। हाँ, हमारा एक डिलीवरी आई थी जो कि नॉर्मल डिलीवरी हुई है, बट क्या हुआ उसमें कि उस बच्ची के दोनों हाथ नहीं थे। कारण उसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे कि गर्भावस्था में कोई भी इन्फेक्शन हो गया हो, या कोई जीन ही में कोई म्यूटेशन हो गया हो, आनुवंशिक कारण भी हो सकते हैं, या कोई ऐसी दवाई गोली चल रही हो जो कि उसमें जीन में म्यूटेशन पैदा कर सकते हैं। इस कारण से हो सकता है। ये साल का तो नहीं अपन कह सकते, लेकिन बट ऐसा है कि ये लगभग 1 लाख केसेस में एक केस ऐसा हो सकता है। बच्ची अभी स्वस्थ है और नॉर्मल डिलीवरी हुई है, जिसका वजन अभी 2 किलो 800 ग्राम है। ट्रक में पहले 2 बाइक सवार फिर बस का इंतजार कर रहे लोगों को रौंदा। रतलाम में एक बड़ा हादसा हुआ। इसमें 7 लोगों की जान चली गई। हादसा शहर से करीब 27 किलोमीटर दूर सत रुंडा चौराहे पर हुआ। बताया जा रहा है कि यहाँ एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे बैठे लोगों को चपेट में ले लिया। 5 लोगों की वहीं पर मौत हो गई। बाद में 2 और लोगों ने दम तोड़ दिया। सड़क हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि एक ट्रक तेज रफ्तार से आता है। पहले ट्रक 2 बाइक सवारों को टक्कर मारता है, फिर डिवाइडर की ओर बस का इंतजार कर रहे लोगों को रोक कर आगे निकल जाता है। घटना की सूचना मिलने के बाद बिलपान थाना पुलिस एवं स्थानीय लोगों ने घायलों को जिला अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज पहुंचवाया। 10 घायलों में से 2 गंभीर घायलों ने दम तोड़ दिया। 2 और गंभीर घायलों को इंदौर रेफर किया गया है। 8 घायलों को प्राइवेट एवं जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना रविवार शाम करीब 5 बजे की है। 7 रुंडा चौराहे पर कुछ लोग सड़क किनारे बैठकर बस का इंतजार कर रहे थे। तभी हाईवे से गुजर रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर वहां पर पहुंचा, लोगों को रोकते हुए निकल गया। ब्यावरा शहर की चरमराती हुई यातायात व्यवस्था के चर्चे न केवल आरटीओ ऑफिस बल्कि दूर दराज तक फैले हुए हैं। यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस अधीक्षक अवधेश कुमार गोस्वामी ने एक चुनौती के रूप में यातायात प्रभारी एसआई ईति शर्मा को शहर की बागडोर सौंपी है। इसके अंतर्गत यातायात पुलिस द्वारा लगातार यातायात व्यवस्था सुधारने को लेकर पहले वाहन चालकों को समझाइश, इसके बाद चालानी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इस दौरान यातायात प्रभारी ईति शर्मा के द्वारा अहिंसा द्वार पर अवैध रूप से खड़े वाहनों का चालान बनाने लगे तो एक वाहन चालक इसकी शिकायत लेकर विधायक के भाई के पास पहुंच गया। इस पर विधायक के भाई ने मौके पर पहुंचकर 100 रुपए का चालान काटने की बात कही। वहीं बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। यातायात प्रभारी ने कहा कि शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने में काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। चालान बनाने पर वाहन चालक नेताओं को फोन लगा देते हैं। इसके कारण यातायात व्यवस्था को सुधारने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। 100 रुपए की रसीद का बोल रहे हैं। जैसे मैंने अपने घर से इनके नियम कानून कायदे बनाए तो 100 रुपए की रसीद किसके पास दी थी? मैडम थाना में मुझे सर पता कितनी बनती है। जब मैं कह रही हूँ 500 रुपए फाइन है, रॉन्ग साइड का है, रोड पे वाहन खड़ा करके रखा है। मैं अपने मन से थोड़ी ना बता रही हूँ। मैडम गलती महसूस कर रहा है जरा। एक व्यक्ति इनकी गाड़ी है, इनका चालान बनना, आप पीछे आप भीड़ देख लो, भीड़ कवर कर लो। माइकन साहब द्वारा इसीलिए खास करके जो ब्यावरा की यातायात व्यवस्था है, शहर बहुत सुंदर है, बस यहाँ के लोग समझना नहीं चाह रहे हैं इस चीज़ को। तो इसको बस जो यातायात को बिगाड़ के रखा है, रोज़ न्यूज़ों में भी आ रहा है, इसको ठीक करने के लिए सामने मुझे चैलेंज दिया है। तो मतलब और इसलिए मुझे यहाँ तैनात किया, परमानेंट तैनाती है मेरी। राजगढ़ जिले के सुठालिया थाना अंतर्गत ग्राम उमरेट निवासी फरियादिया ने बताया कि जब वह घर के बाहर ढिलान में पोछा लगा रही थी तभी सामने हेडपंप पर श्याम सिंह राजपूत नहा रहा था। नहाते नहाते तौलिया निकाल दिया और अश्लील हरकत करने लगा।
फरियादिया ने उससे कहा कि शर्म नहीं आती, तो आरोपी श्याम सिंह ने फरियादियों से अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट की, जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादिया की रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 423/22, धारा 354A, 509, 294, 323, 506 का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया। आरोपी गिरफ्तारी हेतु एक टीम गठित कर आरोपी श्याम सिंह राजपूत ग्राम उमरेड को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। छेड़छाड़, मारपीट, गाली गलौज के संबंध में आरोपी श्याम सिंह राजपूत के खिलाफ रिपोर्ट की थी। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में आरोपी को दिनांक 2/12/22 को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है। ओम शांति। 25-26 साल की उम्र से भाई जी का मार्गदर्शन, प्यार मिला। आज जो ये जीवन है भाई जी के बदौलत है और बाबा विनोबा जी की बदौलत है। सबसे पहले हरिजन सेवक संघ की इस पावन तीर्थ भूमि के ध्वज को मैं अपने मस्तक पर लगाता हूं, जहां ये भाई जी का प्रथम श्रद्धांजलि कार्यक्रम हो रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं परम श्रद्धेय आदरणीय मेरे भाई प्रहलाद सिंह जी पानिया को, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जैन पारसी बौद्ध बहाई। भाई जी की आवाज हमेशा हम लोगों के लिए ऊर्जा का केंद्र रहेगी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान का